हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत की आज़ादी को 77 साल हो चुके हैं और शायद आप लोगों को पता ना हो कि 1947 में भारत कैसा था। तो चलिए आज आप लोगों को 1947 के भारत से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि उस वक्त भारत की क्या कंडीशन थी। एजुकेशन की बात अगर करी जाए तो आज़ादी के वक्त सिर्फ 12% ही लोग पढ़ और लिख सकते थे। पूरे भारत में टोटल 5000 हाई स्कूल और 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज़ थीं। भारतीय रेलवे की अगर बात करी जाए तो आज़ादी के जस्ट पहले पूरी रेलवे प्राइवेट कंपनियों और देसी राजवाड़ों में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के फ़ौरन बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया था। रेलवे किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में मुंबई में टोटल 204 ट्रेनें चलती थीं। उस वक्त मुंबई की टोटल आबादी 16 लाख हुआ करती थी और तब मुंबई की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी मुंबई से बाहर काउंट करा जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1947 में भारत में मोटर गाड़ी का क्या हाल था। 1947 में भारत के अंदर हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों का ज़माना आ चुका था। ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर बसें चला करती थीं और उस वक्त किराया 4 आने के आसपास था। उस टाइम पेट्रोल की कीमत सिर्फ 41 पैसा पर लीटर हुआ करती थी। 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स की भारत में एंट्री हुई थी। इस कंपनी की पैसेंजर ट्रक्स भारत में बहुत चला करती थीं। आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी और भारत से छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स देश की मोटर व्हीकल कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही थी। देसी मोटर व्हीकल कंपनियां ग्रो कर पाएं, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया था। अब आपको बताता हूं कि 1947 में इंडियन एविएशन सेक्टर का क्या हाल था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत के अंदर कई एयरलाइंस कंपनियां थीं, जैसे इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज और जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थीं। भारत में उस वक्त इतनी सारी एविएशन कंपनीज होने की वजह ये थी कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद अमेरिका ने अपने कई एरोप्लेन सेल कर दिए थे। उस वक्त में जो भारत में धनी लोग थे उन लोगों ने ये प्लेन्स खरीद लिए और एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। इतने सारे एयरलाइंस होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने लगी और इस वजह से ये बिज़नेस नुकसानदेह साबित होने लगा और कई एयरलाइंस कंपनीज को हेवी लॉस हो गया। फिर भारत सरकार ने 8 एयरलाइंस को नेशनलाइज करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया और टाटा एयरलाइंस का नाम पहले ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत में टोटल 15 एयरपोर्ट्स थे। अब बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में। आज़ादी के टाइम भारत की करेंसी रुपया ही थी और उस वक्त $1 का वैल्यू 3.13 रुपीज़ था और 1 पाउंड का वैल्यू 13.33 इंडियन रुपीज़ था। उस वक्त रुपया आज की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि वो अपने देश में कौन सी करेंसी यूज़ करे, क्योंकि उस वक्त नोट प्रिंट करने वाली मशीनें सिर्फ 6 थीं और वो भी बंटवारे के बाद 6 की 6 मशीनें भारत की थीं। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुकूमत पाकिस्तान लिख कर काम चलाया था। अब आप लोगों को आज़ादी के वक्त में चीज़ों के दाम क्या थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त एक ग्रेड क्वालिटी के 1 केजी चावल 26 पैसे में मिलते थे, चीनी 57 पैसे किलो मिलता था, केरोसिन ऑयल 23 पैसे लीटर मिलता था और 55 केजी सीमेंट सिर्फ 3 रुपये में मिलते थे और तब 1 तोला सोना का प्राइस 103 रुपया हुआ करता था। उस वक्त गोल्ड का ये प्राइस लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लगता था, क्योंकि उस वक्त में आम लोगों की एवरेज ईयरली इनकम 265 रुपया थी।
इतने कम इनकम होने की वजह से ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने पर भी ठीक से लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते थे। उस वक्त के टेक्नोलॉजी की बात अगर करी जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में उस वक्त भारत बहुत ही पीछे था। टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कंप्यूटर, फ्रिज, इंटरनेट, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल जैसे 160 तरह के नेसेसरी प्रोडक्ट्स का उस वक्त भारत में आविष्कार नहीं होने की वजह से तब की लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही लो थी। 1947 के वक्त की भारतीय सिनेमा की अगर बात करी जाए तो आज़ादी तक इंडियन प्रोड्यूसर्स ने टोटल 283 फिल्में बनाई थीं और एक फिल्म बनाने का एवरेज कॉस्ट लगभग 1.5 लाख रुपया था। बंटवारे के बाद भारत में टोटल मूवी थिएटर्स 1384 थे और अलग हुए पाकिस्तान में टोटल 117 मूवी थिएटर्स थे। तो फ्रेंड्स, ये था 1947 के भारत का हाल जो अभी मैंने आपको शेयर करा। उम्मीद करता हूँ ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।